हम सभी जानते हैं कि इंडिया का मिडिल क्लास ही हमारी देश की रित की हड्डी है। ये वही लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। हम मेहनती हैं, हम एम्बिशियस हैं और हमारे सपने भी बड़े हैं। हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और हमेशा एक बेहतर कल के लिए कोशिश करते रहते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं ताकि वो हमसे भी आगे बढ़ सकें और अपने सपने पूरा कर सकें। हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं और ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां पैसे की कोई कमी ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिना किसी टेंशन के बड़े हो सकें और उन्हें वो सब कुछ मिले जो हमारे पास कभी नहीं था। लेकिन इन सपनों को पूरा करने का रास्ता आसान नहीं है। हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम इन सब से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई के लिमिटेड मौके हैं और कभी-कभी ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। ये सब चीजें हमारे सपनों को पूरा करने में रुकावट बन जाती हैं। इन सब के चलते पैसे बचाना और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे जब हमारे पास इतने सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। हम अक्सर कमाई और खर्चे के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और पैसे की तंगी से निकल नहीं पाते। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद मिडिल क्लास की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। हम जानते हैं कि अगर हम मेहनत करते रहें और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहें तो एक दिन हम जरूर सफल होंगे। हमें अपनी मेहनत पे यकीन है, तालीम की ताकत पे यकीन है और अपने हौसलों पे यकीन है। हम जानते हैं कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहें तो एक दिन हम जरूर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। हम जानते हैं कि सही नॉलेज और स्ट्रेटजीज के साथ हम इन मुश्किलों से पार पा सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल बना सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि कैसे वो अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये ऐसे उन सभी मिडिल क्लास लोगों को समर्पित है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। ये ऐसे आपको आपके पैसे के बारे में समझाएगा, आपको सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करेगा और आपको आपके पैसों का मालिक बनाएगा। ये आपको ये सिखाएगा कि कैसे आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल बना सकें। पैसे के मामले में आजाद होने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी अभी की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझें। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि यह भी समझना है कि हमारे खर्चे और इनकम का बैलेंस कैसा है। हम कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, हमारी क्या प्रॉपर्टी है और हम पर कितना कर्जा है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये सब जानकारी हमें एक क्लियर पिक्चर देती है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और हमें किस एरिया में सुधार की जरूरत है। जब हम इन सब चीजों को समझेंगे तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि हम कहां सुधार कर सकते हैं और अपने पैसे के मामले में क्या बदलाव ला सकते हैं। ये एक तरह का सेल्फ असेसमेंट है जो हमें अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने में मदद करता है। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड करते हैं। एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड करना रिस्की हो सकता है क्योंकि अगर वो सोर्स बैंड हो जाए तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। इस वजह से जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो मुश्किल हो सकती है। ऐसे सिचुएशंस में हमारे पास इमरजेंसी फंड्स होना बहुत जरूरी है जो हमें ऐसे टफ टाइम्स में सपोर्ट कर सके। इसलिए अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाना और मुश्किल टाइम के लिए कुछ पैसे साइड में रखना बहुत जरूरी है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं और इमरजेंसी फंड्स हमें अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से बचाते हैं। ऊपर से हम अक्सर दिखावे की चीजों पे ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं जो हमारे बजट को और टाइट कर देती हैं। ऐसी चीजें जो हमें चाहिए ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी ऐसा कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनको हम जानते भी नहीं।
ये एक विशेष साइकिल बन जाता है जिसमें हम अपने असली फाइनेंशियल गोल्स को भूल जाते हैं। इस वजह से हम कर्जे में डूबते जाते हैं और फ्यूचर के लिए सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पाते। कर्ज हमें फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाता है और हमें हमेशा स्ट्रेस में रखता है। अब समय आ गया है कि हम इस चक्र से बाहर निकलें। हमें अपने खर्चे और इनकम का बैलेंस बनाना होगा और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन करना होगा। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी पे ध्यान देना होगा और अपने पैसों को मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अमीर होना नहीं है। इसका मतलब है मन की शांति और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना। फाइनेंशियल फ्रीडम हमें एक ऐसी लाइफ जीने का मौका देती है जहां हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर फील कर सकते हैं। आज के टाइम में पैसे के बारे में जानकारी होना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये बहुत जरूरी है। हर इंसान को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये नॉलेज होनी चाहिए। जब हम पैसे के बारे में जानते हैं, तब हम अपने पैसों के बारे में सही डिसीजंस ले पाते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाते हैं। ये नॉलेज हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक रोड मैप बनाते हैं। ये रोड मैप हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। बजटिंग क्या होती है, पैसे कैसे बचाए, इन्वेस्ट कैसे करें और लोन को कैसे मैनेज करें, ये सब हमें सीखना चाहिए। ये बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हमें अपने पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमें ये सब सिखा सकते हैं। बुक्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और वर्कशॉप्स भी हैं। ये सब रिसोर्सेज हमें फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में मदद करते हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हर इंसान के लिए एक सूटेबल लर्निंग मेथड होता है और आपको वही चूज करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो। शुरुआत में आप बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग जैसे बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझें। ये कॉन्सेप्ट्स आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन देंगे। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानें और ये भी समझें कि उनमें कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिल सकता है। ये नॉलेज आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करेगी। लोन को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करें और एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना सीखें। अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देगा। याद रखें, पैसे के बारे में सीखना कभी खत्म नहीं होता। फाइनेंशियल वर्ल्ड हमेशा बदलता रहता है और हमें भी अपने आप को अपडेट रखना होगा। जैसे जैसे फाइनेंशियल वर्ल्ड बदल रहा है, हमें भी अपने आप को अपडेट रखना होगा। नए ट्रेंड्स और चेंजेस को समझना जरूरी है। अपने फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्ट करें। ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। ये इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगी और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। सेक्शन 4, इन्वेस्टिंग। अपने पैसों को कैसे बढ़ाइए। पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। असली अमीरी बनाने के लिए हमें अपने बचाए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टिंग से हमारा पैसा समय के साथ बढ़ता है, महंगाई से लड़ता है और हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करता है। इन्वेस्टमेंट के बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसमें रिस्क कम होता है, और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे ऑप्शंस जिसमें रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलने की संभावना होती है। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करें, जिससे रिस्क कम होगा और रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। याद रखें, इन्वेस्टिंग कोई भाग दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक लंबी रेस है। शुरुआत छोटी से करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और देखिए आपका पैसा कैसे बढ़ता है। अगर आपको लगे तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें, ताकि आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकें। सेक्शन 5, स्किल्स, ज्यादा कमाई का टिकट। आज के टाइम में जब कंपटीशन इतना बढ़ गया है,
ऐसी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है जिनकी डिमांड मार्केट में हो। ऐसा करने से आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। पहले तो ये पता लगाओ कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपको क्या करना पसंद है और आप किस काम में बेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेशंस या फिर कोई फॉर्मल डिग्री लेकर अपने स्किल्स को और बेटर बनाओ। अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को और एनहांस करो और ऐसे न्यू स्किल्स सीखो जो आपके फील्ड में या फिर आने वाले टाइम में जॉब मार्केट में काम आएंगे। खुद को सिर्फ ट्रेडिशनल करियर पाथ्स तक ही महदूद मत रखो। फ्रीलांसिंग के अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो, साइड हसल्स ट्राई करो या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचो। इंटरनेट ने उन लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं जो अडेप्ट करने और नया सीखने के लिए तैयार हैं। याद रखें, खुद में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपके स्किल्स आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये स्किल्स आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल सक्सेस के दरवाजे खोल सकते हैं।